चैनल। आई एम मोहम्मद उमर और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल पढ़ा था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर एग्जिस्ट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसके अंदर एक सॉलिड पड़ी थी, एक लिक्विड पड़ी थी और एक गैस पड़ी थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली देयर आल्सो एग्जिस्ट ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ठीक है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे वो हमारे आसपास या यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि बिल्कुल माइनर सी हम उसके बारे में, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बिल्कुल माइनर डिटेल्स पढ़ी है, इसलिए बहुत माइनर सी एक डिटेल प्लाज्मा के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब प्लाज्मा होता है क्या, ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है कि अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाई जाएंगे तो सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि वो एक एक्सटेंट आएगी, एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स में। अगर हम लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो लिक्विड्स हैं वो इवेपोरेट हो जाती हैं गैसेस में, यानी कि सॉलिड्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और अगर लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो इवेपोरेट हो जाती हैं गैसेस के अंदर। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन माइंड में आ ही जाता है, व्हाट इफ कि अगर हम गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाई जाए, ठीक है, तो अगर हम गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब से इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से होता क्या है, चले हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द मैटर है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है मोलेकुलर फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जो है ये भी एग्जिस्ट करेगी मोलेकुलर फॉर्म में, यानी कि H2 इसके अंदर भी हमने कोवेलेंट बॉन्ड शो किया है। अब होगा क्या, होगा कुछ यूं कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इसकी जो वाइब्रेशन है या इसका जो मोशन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था अब वो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया, दो हाइड्रोजन के एटम्स बन गए। अब नेक्स्ट कि अगर हम इस एटम का भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, दिस इज हाइड्रोजन एटम, अब हम इसका मजीद टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन के जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होंगे, तो आपको पता है कि कोई स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पे खुद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो जो कंटेनर है जिसमें मैं हाइड्रोजन को हीट अप कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, ठीक है, वहां पर एक मिक्सचर सा बन जाएगा पॉजिटिव एटम्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि पॉजिटिव आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो मिक्सचर है, ये जो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं प्लाज्मा को डिफाइन करना चाहूं तो प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैसेस अकर इन आयोनिक स्टेट, यानी कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वही वाली बात है कि फॉर्मेशन की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैरे के साथ साथ इंक्रीज होगी जैसे से हम उसको हीट अप करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज कंटिन्यूअसली, अगर उनको हम कंटिन्यूअसली गो ऑन हीटिंग, अब उसे क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है मूव फास्टर एंड फास्टर। आपको पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि उनका मोशन बहुत तेज हो जाता है। अब उससे होगा क्या, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि आपको मैं बताता हूं कि बहुत छोटी सी जगह है, उधर 100 लोग हैं और वो बहुत तेज तेज जो है वो भाग रहे हैं। ठीक है, छोटी सी जगह है, तो वो क्या करेंगे, आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। सेम ऐसे जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करती है तो जो कोलिजन्स है, यानी कि जो टकराव है मॉलिक्यूल्स का आपस में, वो भी साथ साथ इंक्रीज करते हैं, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का जो कोलिजन्स है उससे डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो
कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, क्योंकि आप सारे में टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स जो कि एटम्स में ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि एटम्स विल टियर ऑफ, एटम्स टियर ऑफ हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। आज जब उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और खुद पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, और इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एक ही लाइन में, तो इसको समझ लेते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली लेट्स से कि कोई भी मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें प्लाज्मा है, तो उसमें हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ पॉजिटिव आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स को, तो मेरे पास दो टेक्निक्स हैं। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज तो डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करता है ना, उसकी ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड में उनको पुट करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए भी कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव आयंस है उनको अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो मतलब के पॉजिटिव आयंस है उनको रिपेल करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव आयंस उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर में, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लाज्मा एग्जिस्ट किधर करता है, क्योंकि देखे ना मैंने आपको सॉलिड्स पढ़ाया है, लिक्विड्स पढ़ाया है, गैसेस पढ़ाया है, सबकी एग्जांपल देके बताया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड्स है और ये गैसेस है। तो प्लाज्मा किधर एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली जो हम नियॉन और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह यूज करते हैं ना, एक्चुअली जब ये ग्लो करती है ना, ये ग्लो करती ही इस वजह से है कि इनके अंदर वो एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, जिससे प्लाज्मा बनता है। और वो जो प्लाज्मा होता है ना, वो जब स्ट्राइक कर रहा होता है ना वॉल के साथ, तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्चुअली ग्लो ही इस तरह करते हैं। इस तरह ही आपने वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ये बात पढ़ी होनी है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो एक्चुअली गैसेस में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो होता क्या है कि गैसेस जो है वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो जिनको हमने केनार रेस का नाम दिया था, वो जो पॉजिटिव आयंस है ना वो जब मूव करते हैं, तो वो केनार रेस का हमने नाम दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली वो भी प्लाज्मा की ही स्टेट अंदर जो है ना, वो एक मिक्सचर गैसेस का जो होता है ना, वो प्लाज्मा ही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि पूरी यूनिवर्स का जो मोस्ट ऑफ द मैटर है, यानी कि मोर देन 99% ऑफ आवर यूनिवर्स एग्जिस्ट एज प्लाज्मा। अब उसकी रीजन ये है कि जो हमारी यूनिवर्स की बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है, यानी कि जो स्टार्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है। स्टार्स की अगर हम बात करें तो ये हमारी अर्थ से बिलियंस ऑफ टाइम्स जो है ना वो बड़ी है। अब जो स्टार्स है इनका टेम्परेचर आपको पता है कि मिलियंस ऑफ केल्विन में होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो अपनी आयनिक स्टेट में आ जाती है, ठीक है। अब जब गैसेस अपनी आयनिक स्टेट में आती हैं, तो इसका मतलब जितने भी स्टार्स हैं इनके अंदर जितना भी मैटर होगा वो सारे का सारा आयनिक स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो 99% ऑफ आवर यूनिवर्स है एग्जिस्ट एज प्लाज्मा, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस ओनली लेस देन 1% बनाते हैं, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो देखो इनके पास पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है। सॉलिड्स जो है वो क्यों, जो मेटल्स हैं वो क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनके पास तो क्या लोगे पूरे का पूरा मिक्सचर ही है आयनिक स्टेट में है, तो इसलिए दिस इज दी हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि इनके पास आयंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की कोशिश करेंगे प्लाज्मा में से, तो इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। That's all about plasma. So students, if you have any query, you can ask in comment section. Or students, if you think that this video is informative for you, so please subscribe my channel, like my video, or please share it to other students. Thank you so much.